गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा है, जीवित मरो रे जीवित मरो, जहाँ जीवन की विधि जानी। जे कोई आवे हो करता, आपज हुई पाणी। यही बात यति गोरख जी भी कहते हैं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दिठा। जीवित मरो, अहंकार को छोड़ो तो जीवन की विधि जान सकोगे। यदि कोई तुम्हें मारने के लिए आग बबूला क्रोध में भरकर आता है तो आप जल के समान शीतल हो जाइए। जल से आग स्वयं ही बुझ जाएगी। इस प्रकार से मर कर देखो, यही मरना कितना मीठा है, कितना आनंद से भरा हुआ है, यह कहा नहीं जा सकता। स्वयं यदि अपने आप नहीं मर सकते तो गोरख यदि यानी जांभा यदि से मरना सीखो। उन्होंने स्वयं मर कर के देखा, तभी तो वे कह रहे हैं कि आप भी हमारे तरह आनंद से पूर्ण होइए। यही आनंद ही जीवन का स्वर्ग है। यह आनंद ही जीवन जीने की कला है। अजर जरे जीवित मरे तो वास वैकुंठा पावे। जरना रखे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि जो सदैव जलाने वाले हैं, उन्हें जला डाले। कभी हमें वासना, कभी हमें क्रोध, कभी मोह लोभ ईर्ष्या आदि हमारी दुर्गति करते रहते हैं। इनसे सावधान रहें। जब किसी प्रकार की कोई कामना उत्पन्न होती है तो प्राणी उसे पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। जब उसकी कामना में कोई बाधा पड़ती है, कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तब क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध उत्पन्न होते ही सद्विवेक सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसे सही गलत का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता है। यदि कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाए तो उसका लोभ उत्पन्न हो जाता है और अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी का नाम लोभ है। लोभ के वश होकर वह उचित अनुचित का मार्ग भूल जाता है। भगवान ने क्रोध को नरकों का दरवाजा बताया है। जब मनुष्य के स्वार्थ और अभिमान में बाधा पड़ती है तब क्रोध पैदा होता है। यह प्रसिद्ध है कि कर्ण अपने समय के दानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इधर अर्जुन को भी अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष कर्ण की उदारता को बिना दिए न लौटाने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अर्जुन इसे सह न सके। उन्होंने कहा, माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे हृदय को ठेस पहुंच रहा है। मैं समझता हूं कि आपको मेरी दानशीलता का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार की बात बार बार न करते। भगवान चुप रहे। आखिर एक दिन इसकी परीक्षा का भी अवसर आ ही गया। एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, धनशयन, सुना है आपके दरवाजे से कोई भी याचक लौट कर नहीं जाता। मैं आज बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया हूँ। मेरी स्त्री आज चल बसी। मरते समय उसने कहा कि मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। वह यह है कि मेरे शरीर का दाह केवल चंदन की लकड़ियों से ही करना है। क्या आप इतने चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर सकेंगे? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, अभी प्रबंध होता है। और कोठारी को बुलाकर आज्ञा दी कि इन्हें तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी तोल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन न तो भंडार में कोई चंदन की लकड़ी थी और न ही कहीं बाजार में। अंत में कोठारी लाचार होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि हे महाराज, चंदन की लकड़ी का प्रबंध सर्वथा असंभव है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या मैं किसी दूसरे के दरवाजे जाऊं? अर्जुन ने कहा, महाराज, अब तो लाचारी है। अब वह ब्राह्मण कर्ण के यहाँ पहुँचा। वहाँ भी यही हालात थी। उनका भी कोठारी बाजार से खाली हाथ लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, तो महाराज मैं अब चलूँ? कर्ण ने कहा, महाराज आप नाराज ना होइए, मैं अभी आपके काष्ठ का प्रबंध करता हूँ। और देखते ही देखते उन्होंने अपने महल के चंदन के खंभे निकलवाकर उसकी मांग पूरी कर दी। यद्यपि उनका महल ढह गया, तथापि उन्होंने उस ब्राह्मण को लौटाया नहीं। ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण तथा अर्जुन टहलने निकले। देखा तो एक ब्राह्मण शमशान पर संकीर्तन कर रहा था। पूछने पर वह कहने लगा, बस बार बार धन्यवाद उस कर्ण को, जिसने मेरे संकट को दूर करने के लिए अपनी दान की मनोवर्ती की रक्षा के लिए महल के चंदन के खंभों को निकलवा कर सोने से महल को ढा दिया। भगवान उसका भला करे। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखने लगे और बोले, भाई, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। यह देख सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी लज्जा आई। काम क्रोध मद लोभ मोह आदि विकारों से छूटने का ही प्रयास करना चाहिए।
गुरु के समीप रहकर यही उत्तम विधि सीखी जाती है। अन्यथा तो इस संसार में दुख भटकन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यही भटकन ही नरक है। परमात्मा की प्राप्ति ही स्वर्ग है। स्वर्ग एवं नरक के बीच में अहंकार विद्यमान है। अहंकार से निर्वृत्ति तो परमात्मा की अपार कृपा से ही हो सकती है। इसीलिए गुरु महाराज जाम्बोजी ने काम क्रोध आदि को जीतने के लिए कहा है। तो हमें इस नियम का भी पालन करना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।